आज हम बात करने जा रहे हैं बेटा एसए नोड के बारे में। एसए नोड का बेसिकली क्या है, सबसे पहले इसकी जो कैरेक्टरिस्टिक्स है, इसकी ये हॉर्सशू शेप है। ये किसका मास होता है? मायोकार्डियल फाइबर्स का। कहाँ लोकेटेड है बेटा? डायग्राम में आपने देखा है सभी में, ये राइट आर्टरियम की अपर वॉल के पास क्या है, लोकेटेड होता है। क्लियर? अब बेसिकली ये अपर पार्ट में लोकेटेड है, जहां से आपके पास बेसिकली ओपनिंग ऑफ होती है सुपीरियर वेना केवा की। ठीक है, इसको हम हार्ट का पेस मेकर बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा? हार्ट का पेस मेकर बोलते हैं। ये बेसिकली 17 पल्सेस पर मिनट क्या करता है? जनरेट करता है। अब बेटा ये क्या करता है? ये जो इम्पल्सिस क्या करती हैं बेटा? ये आपके कार्डिक मसल की कॉन्ट्रैक्शन करती है। कॉन्ट्रैक्शन का मतलब क्या होता है? कॉन्ट्रैक्शन का मतलब होता है जो आपके मसल्स हैं वो आपके बेसिकली एक दूसरे के आसपास टूवर्ड ईच अदर मूव करते हैं, जिसके कारण एरिया अंदर क्या होता है? कम हो जाता है। जब एरिया कम हो जाएगा तो प्रेशर क्या हो जाएगा? ज्यादा हो जाएगा। तो जिसकी वजह से आपका जो ब्लड है आर्टरिया में वेंट्रिकल आता है और वेंट्रिकल से आपके पास आगे फर्दर ऑन अरोटा वगैरह में जाता है बेटा। क्लियर? अब बेटा साइनो आर्टेरियल नोड्स हैं, रेट एट विच ऐसे नोड जनरेट इंपल्सिस इन्फ्लुएंसेस बाय ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। जो ये इंपल्सिस का रेट है ये हमारे नर्वस सिस्टम पे डिपेंड करता है। देखिए, अब जो सिम्फैटिक नर्वस सिस्टम है ये आपके रेट को इंक्रीज कर सकता है, जिसकी वजह से हार्ट बीट हमारी इंक्रीज होती है। पैरासिम्पैटिक नर्वस सिस्टम ये आपकी हार्ट रेट को डिक्रीज करता है, जो ऐसे नोड के जो इंपल्सिस के रेट को जनरेशन को डिक्रीज करता है, जिससे आपकी ऐसे बेसिकली हार्ट रेट क्या होती है बेटा? डिक्रीज होती है। अच्छा, अब बेटा कैसे काम करते हैं? सबसे पहले ऐसे नोड से फ्लो ऑफ इंपल्सिस होती है, जिसके कारण आपके आर्टरिया का क्या होता है? कॉन्ट्रैक्शन होता है। आर्टरी कॉन्ट्रैक्शन के कारण आपका जो ब्लड होता है वो वेंट्रिकल में जाता है। एट द सेम टाइम में आपकी जब आपकी इंपल्सिस आर्टरिया में जाती है, सेम टाइम पे इंपल्सिस आपकी एवी नोड में भी चली जाती है। बट एवी नोड में आगे वो इंपल्सिस ट्रांसफर नहीं होती, क्योंकि वो पोज रहती है, ताकि आपका मैक्सिमम ब्लड आपका आर्टरिया से वेंट्रिकल आ जाए। There is a brief time delay as impulses pass slowly through the AV node, which allow the time for the ventricle to fill the blood. मैंने अभी बताया ना। अच्छा, देखिए डायग्राम में बेटा आपको दिखाई दे रहा है एसए नोड सबसे ऊपर है। ठीक है, एसए नोड आपका एवी नोड के साथ क्या अटैच होता है? विद द हेल्प ऑफ इंटरनोडल पाथवे। ठीक है, फिर आपका एवी नोड आपका बंडल ऑफ हिस के साथ, जिसको बोलते हैं आर्ट्रियो वेंट्रिकुलर बंडल्स। ठीक है ना, आपको देख रहे लाइन देख रहे हैं एवी नोड को, जो आगे जो एक सिंगल सी लाइन आपको टच कर रही है, जो सिंगल लाइन आगे जाके दो पार्ट में डिवाइड हो रही है, जो सिंगल लाइन अभी है इसको बोलते हैं आर्ट्रियो वेंट्रिकल बंडल ऑफ हिस। उसके बाद ये राइट और लेफ्ट बंडल्स में डिवाइड होती है, फिर ये आगे चल के प्रिकंजिया फाइबर्स में आपके बेसिकली प्रोजेक्ट्स होते हैं आगे चल के। अच्छा, अब नेक्स्ट बेटा आता है आपका आर्टरियो वेंट्रिकल नोड, जिसको हम क्या बोलते हैं? एवी नोड बोलते हैं बेटा। अब एवी नोड क्या है? ये बेटा एज बेसिकली इट इज स्मॉलर एज कंपेयर टू द एसए नोड। ये कहाँ लोकेटेड है बेटा? इट इज आल्सो लोकेटेड इन द राइट आर्टरियम। इट इज आल्सो लोकेटेड इन द राइट आर्टरियम में। ठीक है, नियर द जंक्शन विद द इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम। ठीक है, ठीक है, इट कंडक्ट। अब ये क्या करता है? ये इंपल्सिस कहाँ लेके जाता है? ये इंपल्सिस लेके जाता है आपका आर्टरियो वेंट्रिकुलर बंडल्स में, फिर बंडल से कहाँ जाती है? आपके प्रिकंजे फाइबर्स में जाती है। ठीक है, सबसे पहले जो इंपल्सिस आपकी जब एवी नोड के पास आती है, तो एवी नोड क्या करता है? इस इंपल्सिस को आपका रोक के रखता है, थोड़ी देर के लिए क्या करता है? इसको रोकता है। ठीक है, उसके बाद ये इंपल्सिस को आगे फर्दर ऑन ये क्या करता है? बंडल ऑफ हिस में, बंडल ऑफ हिस आगे चल के इसको प्रिकंजे फाइबर में क्या करते हैं? इसको ट्रांसफर करते हैं, जैसे आपको डायग्राम में दिखाई दे रहा है बेटा। देखिए ऐसे नोड ने इंपल्सिस भेजी लेफ्ट आर्टरियम में, सेम टाइम में आपके पास जो इंपल्सिस है एवी नोड पे आती है, बट एवी नोड से ये टाइम पे आगे नहीं जाती हैं। कुछ टाइम के बाद ये फिर आगे ट्रांसफर करता है बंडल ऑफ हिस को, बंडल ऑफ हिस को बाद ये किसको ट्रांसफर होती है? टू द प्रिकंजे फाइबर। प्रिकंजे फाइबर फिर क्या करवाता है? वेंट्रिकल की क्या करवाता है? कॉन्ट्रैक्शन करवाता है। ठीक है, अब देखिए इसके बाद हम देखते हैं इट बिकेन फ्रॉम द एवी नोड क्रॉसेस द एवी रिंग। ठीक है, उसके बाद आपके पास इंफीरियर पार्ट मेम्ब्रेन में जाएगा, फिर उसके बाद ये राइट और लेफ्ट ब्रांचेस में डिवाइड हो जाएगी। उसके बाद इट एंटर इनटू द वेंट्रिकल्स, वेंट्रिकल में जाती है। ठीक है, वेंट्रिकल में जाने के बाद ये क्या करती है? वेंट्रिकल की क्या करवाती है बेटा? कॉन्ट्रैक्शन करवाती है। क्लियर? अब हम बात करते हैं बंडल ऑफ हिस क्या होती है। बंडल ऑफ हिस क्या होती है? ये एक स्पेशलाइज्ड टिश्यू है, ठीक है, एवी नोड का, जो कि इलेक्ट्रिकल इंपल्सिस को एवी नोड से प्रिकंजे फाइबर में ट्रांसफर करने में हेल्प करता है। ये एक पुल है बेटा, जैसे होता है ब्रिज, होता है ब्रिज। ब्रिज के इस साइड पे एवी नोड है, ब्रिज के उस साइड में क्या है? प्रिकंजे फाइबर है, तो बीच में क्या है? बंडल ऑफ हिस। बंडल ऑफ हिस क्या करता है? ये सिर्फ इंफॉर्मेशन क्या कर रहा है? एवी नोड से आपके प्रिकंजे फाइबर में ट्रांसफर कर रहा है। क्लियर? अच्छा, अब बेटा ये जो बंडल ऑफ हिस्सा है आगे चल के दो ब्रांचेस में पहले डिवाइड होता है, राइट बंडल ब्रांच
ठीक है। राइट वेंट्रल ब्रांच वो होती है जो इम्पल्सिस को लेके जाती है प्रिकिंजे फाइबर ऑफ द राइट वेंट्रल।